फिलहाल मेरी मौजूदगी सुइया बाजार बजरंगबली चौक पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो है दिल्ली में जो बम्पर जीत हुई है उनकी खुशी में यहाँ अभी पटाखे भी जला रहे हैं और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता है जो है काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मिठाई अभी एक दूसरे को खिला रहे हैं। 1998 के बाद 27 साल एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में भाजपा का बम्पर जीत मिली है, जिसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ता यहाँ सुइया बाजार में काफी उत्साह है। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम हमारे बीच यहाँ जो है नौजवान हैं और काफी उत्साहित है कि दिल्ली में बम्पर जीत हुई है। इनको लेकर के अब यह मंडल अध्यक्ष हैं जयप्रकाश यादव है, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। जी अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपको भी स्वागत। जी बताएंगे दिल्ली में जो बम्पर भाजपा की जीत हुई है जी, कौन सा फैक्टर चला दिल्ली में? ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मेन फैक्टर चला जी, और ये जीत विकास की जीत है जी, शांति का जीत है जी, और सबका प्रयास सबका विकास की जीत है और सबको साथ ले चलने की भी सबसे बड़ी जीत है जी, और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। जी, हम नहीं पूरा देश खुश है, जी, खासकर बिहार वासी भी खुश है और हम लोग कहते हैं कि मतलब हरियाणा, महाराष्ट्र जी। और दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार क्या इसका बिहार में भी इसका असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल किस पड़ेगा। प्रकार का असर पड़ेगा यहाँ? जिस प्रकार वो तीनों स्टेट में पड़ा उसी प्रकार का हम लोगों को उम्मीद है कि असर पड़ेगा। कि भाजपा का विकास लेकर के दिल्ली में जो है वहाँ बम्पर जीत हुई है, क्या झारखंड में वहाँ विकास नहीं किया था? हाँ हुआ था, तो आगे वहाँ भी हुआ था जी, तो वहाँ क्या रीजन हुआ? वहाँ का दूसरा कुछ था कि मतलब कुछ बाहरी वोटर था जिसके चलते वो लोग हमको सपोर्ट नहीं किए। बाहरी वोटर कहाँ? जैसे बांग्लादेश से कुछ आए हुए थे, जी, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते थे जिसके चलते हम लोग थोड़ा सा वहाँ हार गए। कहीं ऐसा नहीं है तो झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के वहाँ जीत भी फैक्टर बना है। वहाँ हेमंत सोरेन की जीत हाँ वो भी फैक्टर बना था जो कि मैया समीकरण लागू कर दिया, उसका से भी असर पड़ा। जी, जिला के जो है उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम रंजन जी, जी बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएंगे दिल्ली का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चुनाव तो जीत गए हैं, वो तो अब केंद्र की टीम बैठ के फैसला लेगी। जैसे सबसे पहले मैं पूरे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ कि वो 27 साल के बाद बीजेपी को लाई है, डबल इंजन की सरकार को दिल्ली में लाई है। डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। सब कहता मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन झारखंड में मुमकिन क्यों नहीं? झारखंड आदिवासियों का बाहुबल क्षेत्र है, आदिवासी वहाँ पे फैक्टर है। वहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किए, उसका भी कुछ फैक्टर पड़ा और कुछ मैया सम्मान योजना भी फैक्टर पड़ा झारखंड में, जिसके चलते हम लोग सीट कम हुए हैं। तो क्या आदिवासी लोग भाजपा को नहीं चाहते हैं? क्या मोदी जी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अब जो है होते हैं कुछ बोल के संविधान खतरे में है तो कुछ बोल के वोट को नेगेटिव फैला के बात को खत्म करते। नेताओं का तो काम है कि जनता को गुमराह करके वोट लेना है। लोग कभी उनको जागरूक नहीं कर पाए वोट के वास्ते, नहीं तो और बढ़िया रहता। दिल्ली में पिछले बार क्या हुआ था? दिल्ली में क्यों करारी वहाँ हार हुआ था भाजपा का? देखिए दिल्ली में 2015 में जी केजरीवाल जो आए वो अन्ना जी के आंदोलन से आए। जी, जैसे कोई हम सब आंदोलन कर रहे थे उनसे केजरीवाल जी निकले तो दिल्ली के लोगों को लगा कि कांग्रेस से बढ़िया रहेगा केजरीवाल, काम करेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बार 5 साल बैठाया तो कोई काम नहीं किए, सिर्फ हवाई बात किए। फिर एक बार 20 में वो प्रलोभन देके हम यमुना को साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके फिर एक बार जनता को वो अपना भरोसा दिखाना चाहे तो लोग एक बार फिर मान ली 20 में। उसके बाद तो 2015 में हमको 3 सीट दी, जो कांग्रेस का राज था दिल्ली में, कांग्रेस को सफाई कर दी लेकिन बीजेपी को 3 सीट दी। फिर 2020 में कांग्रेस को सफाई कर दी और बीजेपी को 7 सीट दी। अब जनता का इतना विश्वास हुआ बीजेपी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के ऊपर, कि इस बार 2025 में बीजेपी को 48 सीट दी। 70 में से 48, 7 में 41 और बढ़ा दी 48 सीट। सोचिए माननीय प्रधानमंत्री जी पे कितना भरोसा है पूरे देशवासियों को। प्रधानमंत्री पर तो पूरा भरोसा है आप कह रहे हैं, लेकिन फिर जितना प्रधानमंत्री का जो बहुमत आया था 300 पार हुआ था और अभी 240 में रह गया। क्या वहाँ मोदी फैक्टर नहीं चला? फैक्टर मोदी जी का ही चला, लेकिन
ये आपके यूपी में जो कुछ सीटें हम लोग का कम हुआ, जी यूपी में राहुल गांधी हम 7500 रुपया देंगे, हम फलना देंगे, ये सब बोल बोल के सोचा तो कुछ जनता गुमराह हो जाती है। जिस तरह झारखंड में हो गई उसी तरह वहाँ पे भी हो जाती है। तमाम देश के लोग कहते हैं कि इन्हें दिल्ली में बेहतर काम किए हैं। देश का लोग कह रहा है कि दिल्ली में विकास हुआ है और रियली भी विकास हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तब तो जनता नकारा। वो सिर्फ हवाई नेता है। देखिए घोटाला, शराब घोटाला जिसमें वो जेल में भी रहे, तो ऐसा सरकार को कौन चुनेगी जो घोटाला करेगी? नहीं, कहीं भाजपा तो बिहार में भी लालू जी थे, वो भी चारा घोटाला में गए। उसी तरह फिर सोच रहे तेजस्वी जी हम सरकार बना लेंगे, तो बिहार में भी सरकार नहीं बनेगी। बिहार में भी हम लोग 200 प्लस सीटें जीतेंगे। जाता है कि भाजपा जाति धर्म को लेकर के जनता को गुमराह करके वोट बटोरना चाहता है। कहीं न कहीं ऐसा ही दिल्ली में फैक्टर हुआ, क्या ये सही है? नहीं, बीजेपी अपना एक तरफ से जो बोलती है वो करती है, इसलिए लोग उसको देते हैं वोट। हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक बीजेपी करती है, नहीं। ये जो है वोट बटोरना चाहता है, ऐसा ही हुआ है, जनता को गुमराह करता है। विपक्षी का खाली भ्रम फैलाने का आदत जी। है। आप एक भी योजना बताइए जो किसी को नहीं मिलता, वो सब जाति को मिलता है। ये नहीं देख के देता कि मुस्लिम है और हम हिंदू है तो हमको देगा और उसको नहीं देगा। ऐसा कभी आप कोई योजना देख लीजिए। तो लोग का भ्रम फैलाने का है तो फैलाने दीजिए। आदमी का दिल में मोदी जी बैठ गए, बीजेपी बैठ गया, उसी को वोट देता है। तो लोगों के मन में बैठ गया है, जनता के मन में बैठ गया कि भाजपा है, भाजपा की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में भी काम करेगी। इसीलिए दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा का बम्पर जीत मिली है। लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन भाजपा की कोई कोर कसर इस बार चुनाव में नहीं छोड़ा और इवेंट जो है वहाँ बम्पर जो है बहुमत लाया। जादुई आंकड़े से कहीं न कहीं ज्यादा बहुमत लाया है। केजरीवाल इतना अच्छा दिल्ली में काम किए हैं लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। वो जी। उनका ऐसा कार्य था, उनका ऐसा कर्म था जी जिससे जनता में अविश्वास पैदा हुआ, जी जिसके चलते जनता आज नकार दिया उनको। जी। हाँ। ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, भाजपा जो है उसको जेल में जबरदस्ती झूठे आरोप में फंसा करके जेल भेज दिया और उसकी छवि जो है धूमिल कर दिया, जिस कारण से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और जिस कारण से वो अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। क्या ऐसा है? ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा किसी को जेल नहीं दे सकता। जी जेल देने के लिए न्यायालय है, न्याय है। जी। जेल देता है, सजा वो देता है, रिहा वही करता है। जी। इसमें भाजपा का कोई लेना देना इसमें नहीं है। उसका मंत्री है मनीष सिसोदिया, जो पहले कानून मंत्री थे, वो भी हार गए हैं जी हाँ। और उसका बड़ा बड़ा लीडर हार गए। क्या कहना चाहेंगे वो? बस बराबर इसलिए हार गए कि उनका सही से माने राजनीति में तो गए, लेकिन इतना न घोटाला हुआ, इतना न माने अपने को नहीं संभाल पाए और लूट खसोट के चलते जो आज जनता के मन में कुछ ऐसा भ्रम पैदा हो गया, इन लोगों को नकार दिया जनता दिल्ली से। भाजपा पर क्या दिल्ली के लोगों ने किस बात पर ज्यादातर जो है विश्वास जताया और मैंडेट दिया है? कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके, उनके विश्वास को देख करके, उनके विकास को देख करके, जी हाँ, इतना माने जो भी वो बोलते हैं वो करते हैं। क्या दिल्ली का जो है चुनाव परिणाम आया, क्या बिहार में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। जहां जहां नहीं पड़ा है हर जगह पड़ने वाला है, इसलिए कि अब लोगों के मन में यह विश्वास हो गया कि भाजपा जो है सो जो कहती है वो करती है और सबको साथ लेके चलती है। यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, जो है बिहार में इस बार जो है भाजपा और जो जदयू गठबंधन है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लोग झूठे वादे करते हैं और ये लोग पूरा नहीं करते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग गठबंधन में चल रहे हैं जी। जैसा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन गठबंधन का सरकार भी यहाँ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन को बड़ी जीत मिली है और उसी तर्ज पर यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि न हम भी यहाँ 2500 रुपया माई बहन सम्मान योजना देंगे। क्या उसका इफेक्ट यहाँ बिहार में आरजेडी की ओर झुकाव जनता का हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो मैया सम्मान योजना यहाँ भी लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसे कि इंडिया जो है ये भी कम विकास नहीं कर रहा है और आगे और विकास ये भी। क्या आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मैया सम्मान योजना आप लोग भी लागू यहाँ करेंगे? हो सकता है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की बम्पर जीत के लिए समस्त देशवासियों के लिए, क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि दिल्ली में जैसा माने बम्पर जीत हुआ आज भाजपा का, जहां जहां माने कमी है वहां वहां लोग इसको बम्पर वोट में
पूरा करे, जिताए भाजपा को और सरकार बनाए और अपना विकास करे। बिहार में जदयू और भाजपा क्या गठजोड़ अच्छा है या कुछ खुटपुट चल रहा है? क्या दोनों साथ लड़ेंगे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अरे अभी तो गठबंधन में है और अच्छे से चल रहे हैं। गठबंधन में ही चुनाव यहाँ लड़ेंगे? हो सकता है, हो सकता है। क्या दुविधा है? क्या हो सकता है? नहीं, अभी तो चल ही रहा है, लेकिन आगे की बात है, पार्टी की बात है, अब किनके ऊपर की बात है। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं गठबंधन में चल रहे हैं। अभी गठबंधन में हो सकता है कि अलग अलग लड़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ राजनीतिक गलियारों से कुछ ऐसा निकल करके आ रहा है? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं। तो समस्त देशवासियों को जीत की शुभकामनाएं। एकदम शुभकामना है समस्त देशवासियों को, और खास करके दिल्ली वासियों को, जो हमारे बिहार के भी लोग हैं वहाँ। हाँ, सबको शुभकामना है कि आज उन्होंने भाजपा का सरकार दिल्ली में बना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। क्या बिहार वासियों के लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव जो है 2025 में ही यहाँ होना है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ बिहार वासियों के लिए? कहना चाहेंगे यही कि डबल इंजन का भी सरकार जैसे है वैसे बनाए और अपना विकास जो भी बाकी है उस विकास को अपना पूरा करें। आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार थे, बम्पर यहाँ नौकरियां दिए हैं, उस लेकर के जनता आरजेडी की ओर झुकाव है। कहीं ऐसा है, इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये वो जो नौकरियां हैं वो कैसे क्या हुआ है उसका सब जांच चल रहा है। वो तो अभी क्रेडिट ले रहे हैं कि 17 महीने के सरकार में हमने 10 लाख का जो वादा किए थे नौकरी दिए हैं और आगे भी देंगे, इस लेकर के वो गुमराह कर रहे हैं। क्या ऐसा इसका इफेक्ट चुनाव में हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव में, इसलिए कि नीतीश जी का, हमारे एनडीए सरकार का इतना विकास है कि उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। उस नहीं जाएगा। चलिए, क्लियर आप कह रहे हैं, मतलब बिल्कुल भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा का मंडल महामंत्री हैं विकास जी, और काफी तत्परता से यार काफी सक्रिय रहते हैं पार्टी के प्रति। आप देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ है एनडीए का लोग है और जश्न में डूबा हुआ है। यहाँ मिठाइयाँ बांट करके लोगों को जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं जीत के लिए दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जीत के लिए आप? सबसे पहले पूरन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और तमाम हमारे पूरे देशवासियों को कि केंद्र में सबसे 27 साल के बाद पुनः वापसी हुई है जी। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ता एवं अपने वर्कर को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा। और अभी जो हमारे देश की जो ताकत है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप कभी भी देख सकते हैं इसको। और मैं चाहता हूँ कि बिहार में फिर पुनः 2025 से 30 हमारी सरकार आए और जो पूर्ण विकास की सरकार बने, ताकि लोगों को ये लगे कि अब बिहार से जंगल का राज खत्म हो गया ना, बाकी पूरे देश से जंगल राज समाप्त कर दिया जाएगा। बस यही शुभकामनाएं हैं। इस बार जो है युवाओं ने अरविंद केजरीवाल को नकारा है, उसके नकारने का रीजन क्या हो सकता है? रीजन सबसे पहला उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी से हूँ, मैं गरीब से पला हूँ, बढ़ा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्होंने शीश महल का निर्माण कराया, जिसके कारण सभी जनता के नजर में पता चल गया, इस बार जान चुकी थी कि ये सिर्फ दिखावे का गरीबी का सरकार है, वरना ये अपने एक कमरे के लिए 15-15 लाख रुपए सिर्फ लगाने का काम करते, वो भी जनता का पैसा। इसीलिए उसको नकार दिया गया। चलिए, जनता का पैसा 15-15 लाख जो है मार करके महल, शीर्ष महल खड़ा करने का काम किया यहाँ भाजपा कार्यकर्ता का कहना है। और तमाम जो है अभी पूरे देश में खुशी का लहर चल रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। भाजपा दफ्तर में और सभी चौक चौराहा पर भाजपा जश्न में डूबा हुआ है। दिल्ली की बम्पर जीत जहां से पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, वहीं जो है आज भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज किए हैं। चलिए, तमाम जो यहाँ के जो भी भाजपा कार्यकर्ता, इनका कहना है कि दिल्ली का असर पूरे बिहार में पड़ने वाला है और पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। पूरे देश में दिल्ली का असर पड़ने वाला है और आगामी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत एनडीए की सरकार बनेगी। और एनडीए की सरकार जो है लोगों ने भरोसा जताया है, और इन्हीं भरोसा के साथ यहाँ भाजपा के साथ तमाम बिहार वासी यहाँ खड़ा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह दिखा देना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में जो है भाजपा की बम्पर जीत होगी, एनडीए की जीत होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, माता की जय।
सीताराम गुप्ता जी है, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सर मतलब जो है मैं सभी मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, जो सभी का साथ और सभी का विकास को लेकर के चल रहे हैं और ये पारदर्शी तरीके से मतलब जो है सर जमीन पर मतलब जो उतारने का काम कर रहे हैं। और इनसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक तो मतलब जो इतनी बड़ी 52 वर्ष की उम्र में इनके जैसा मतलब जो पारदर्शी मतलब प्रधानमंत्री मुझे नहीं मिला। जो हमारे अटल बिहारी जी सपना देखा करते थे कि और ये हिंदुस्तान का मांग करते थे, और अटल आडवाणी का मतलब ये कमल का निशान का जो लेकर के चले, उसमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष वासियों के लिए ये शुभकामनाएं दिए हैं। और बहुत खुशी की बात है जो दिल्ली में हमारी बीजेपी की सरकार बनी है, जो केजरीवाल को लात मार करके उस चोर और बदमाश लंगा वाला को गद्दी से बाहर कर करके निकालने का काम किया है। और उनका झाड़ू तब टूट चुकी है, वो झाड़ू फिर निर्माण होने वाला नहीं है, झाड़ू का निर्माण होने वाला नहीं है। और ये जो कांग्रेस के जो खेमा हैं, कांग्रेस के जो मतलब जो है लुटेरे हैं, इन्होंने जो मोदी जी को बदनाम करने का काम किया है, ये कदापि चलने वाला नहीं है। मैं क्या कहना चाहेंगे? बिहार में यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली का वो विकास पुरस्कार लाएंगे, ठीक उसी प्रकार हमारे मतलब जो है यूपी के जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो फिलहाल अभी मतलब महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें हमारे पूरे बिहार के करोड़ से करोड़ मतलब लोग वहाँ पर गए और वहाँ का मतलब जो है गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों का आशीष लेकर के संगम में जो डुबकी लगाने का काम किए हैं और सारे सनातन को जगाने का काम किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ये सब हमारे मतलब जो है जो हमारे RSS के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, सभी हम लोग जुटे हुए हैं। और हम लोग सभी कार्यकर्ता, युवा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी है माई बहन, सारे जाति धर्म को से उठ करके, सारे भेदभाव को तोड़ करके, मजदूर किसान को जोड़ करके हमने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यह मतलब जो है ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष में हजारों नरेंद्र मोदी अवतार पुरुष बन करके हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का। मोदी जी के रीजन में क्या पूरा समस्त देशवासी सभी खुश हैं? हमारे मोदी जी के रीजन में पारदर्शी तरीके से बिल्कुल ऐनी की तरह साफ सुथरा उन्होंने मतलब जो काम किया, बिचौलियों को भगाने का काम किया। ये जो अफसरवादी चल रही है, ये जो अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा है, ये सरजमीन पर जो काम चल रहा है, कमी हम लोगों में है। चोरी हम लोग करते हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी चोरी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी प्रकार का चाहे कोई भी दलाल हो, चाहे कोई भी बिचौलिया हो, चाहे वह कोई भी पुलिस अफसर हो, अगर वह रिश्वत लेता है तो उसको रंगे हाथ पकड़ करके उसको सस्पेंड कीजिए, डिस्चार्ज कीजिए और उनको मतलब जो है नौकरी से बर्खास्त कर करके। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है भाजपा की सरकार में, और खुलेआम अभी जो है इंदिरा आवास का जो जियो टैग हो रहा है उसमें कहीं न कहीं ऐसा आरोप आया कि 5,000 10,000 भी डिमांड किया जा रहा है और लिया भी जा रहा है। क्या इसके लिए अगर मान लिया जाए जियो टैगिंग के नाम पर या प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कोई भी हमारा आवास सहायक है, पंचायत रोजगार सेवक है, या उसमें से मिली भगत हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी है, या और किसी प्रकार के तमाम हमारे माननीय DM साहब अंशुल कुमार भगत जी हैं, या उसमें से DDC हैं, जो फिलहाल मतलब जो सभी अफसरवादी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछा जाए कि भाई अगर दिए हैं तो आप सामने सामने प्रकट होकर के हमें प्रदर्शित करें और इसके बारे में आप सूचना दें, ताकि मतलब जो है उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें और वैसे चंगुल और बिचौलियों से हम आपको वाजिब हक दिलवा सके। जी धन्यवाद। जो अटल जी ने जो सपना देखा था भारत का एक सुंदर भारत और समृद्ध भारत, उसकी सपना कहीं न कहीं मोदी जी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रतिक्रिया आप लोगों ने शक्ति न्यूज के ओर से यहाँ आपने जाना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?